बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से तेजस्वी अचानक इलेक्शन कमीशन कूच कर गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन गए हैं आरजेडी नेताओं के साथ शिकायत करने। दरअसल मामला गर्म है। जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जो है चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है और इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बार बार इस पर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष लगातार घेर रहा है, सरकार को भी घेर रहा है और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आरजेडी की बैठक चल रही थी मौर्य होटल से, वहां से सीधे निकले हैं तेजस्वी यादव और इलेक्शन कमीशन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर फैसला हुआ है। बैठक जो हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल लालू प्रसाद यादव की बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजपोशी होने वाली है। इस पर क्या कुछ जानकारी दी है बैठक के बारे में, भाई वीरेंद्र जो हैं पार्टी के प्रवक्ता जो हैं क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र, बैठक के बारे में आप पूरा बयान सुन लीजिए। आर्थिक प्रस्ताव पास हुए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पर पास हुए हैं और आपके पास वितरित कर दी जाएगी जो प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में हम सारे लोग अपना ताकत को झोंके हुए हैं और जनता भी हमारे साथ है और उसने तय कर लिया है जनता ने इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र बैठक में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। कल औपचारिक तौर पर लालू यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होनी है और इसके पहले जो मुद्दा गर्म है, बिहार का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसमें जो जिस तरह से अचानक इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो फैसला लिया, इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े करने लगी आरजेडी और तमाम जो महागठबंधन के दल हैं। और इस पर जो है अब जो तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन गए हैं, इलेक्शन कमीशन में मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इससे पहले एक डेलीगेशन जो है महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन से मिला था और बातों को उठाया था। दरअसल तमाम तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अचानक से जो ये मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है, ये मतदाताओं के लिए की साजिश की जा रही है, मतदाताओं के खिलाफ, जो वोटर हैं उनके खिलाफ। आज लालू यादव का भी बड़ा बयान आया था और लालू यादव ने भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या फिर जो तमाम महागठबंधन के नेता हैं, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार की कठपुतली है, मोदी सरकार की कठपुतली है और जैसे चाहे वैसे नचा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने ऐन वक्त पर, जब अब चुनाव का वक्त आ गया, अब कुछ महीने का ही वक्त बचा है, वैसे में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत थी। अगर ये कराना भी था तो पहले से कराया जाना चाहिए था। अचानक से इतना बड़ा काम जो है 8 करोड़ लोगों का जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है वो संभव नहीं है। तो इस पर जो है वो बता रहे हैं कि साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं का नाम काटने की ये साजिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, तेजस्वी यादव कूच कर गए हैं, रवाना हो गए हैं। मौर्य होटल में जो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी उसके बाद तुरंत निकले हैं तेजस्वी यादव और इलेक्शन कमीशन गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है जाते जाते ये भी आपको सुना देते हैं, वो भी सुन लीजिए आप। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव जल्दबाजी में निकले और उन्होंने पत्रकारों को भी सीधे सीधे आमंत्रित कर दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन जा रहा हूं, आप भी पहुंचिए वहां पर। तो इलेक्शन कमीशन में गए हैं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। अब आगे क्या बातचीत होती है वो तमाम बातों को रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आरजेडी की बैठक से निकलकर तेजस्वी यादव सीधे इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।